आपकी इज्जत की कहानी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां ताबिश को पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। जिस बीवी को वो अपनी सियासत, अपनी इज्जत और अपने मफाद की खातिर खोता चला गया, अब उस बीना की मौत की खबर ताबिश की पूरी दुनिया हिला कर रख देगी। आप आने वाली किस्त में देखेंगे कि पुलिस की तरफ से जब ताबिश को बीना की एक तस्वीर भेजी जाएगी जिसमें वो खून में लथपथ नजर आएगी, तो ताबिश ये समझ बैठेगा कि बीना वाकई मर चुकी है। यह खबर सुनते ही ताबिश के कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोएगा और कहेगा कि मेरी बीना मर गई, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा। यहाँ सबसे बड़ा तसाद ये होगा कि कुछ अरसे पहले तक ताबिश खुद बीना से जान छुड़ाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, लेकिन अब जिसकी मौत की खबर ने ताबिश के अंदर छुपी मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर दिया होगा। दूसरी तरफ अम्मा जी भी शायद सदमे में होगी, लेकिन इसके ज़हन में एक सवाल जरूर उठेगा कि कहीं बीना के इस अंजाम के पीछे ताबिश का अपना हाथ तो नहीं है। वो ताबिश से साफ पूछेगी कि क्या इस सारे मामले के पीछे तुम थे, लेकिन ताबिश भी इस वक्त अपनी सफाई देने नजर आएगा। इधर पुलिस स्टेशन में ताबिश के लिए एक और हैरान कुन हकीकत सामने आएगी। वो बीना के जेवरात और पैसों के बारे में पूछेगा, लेकिन पुलिस इसे बताएगी कि बीना अपने साथ न करोड़ों की रकम लेकर आएगी थी और ना ही जेवरात। ये सुनकर मामला मजीद दिलचस्प होगा, क्योंकि बहराम दी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका होगा। आप आने वाली किस्त में देखेंगे कि जख्म बहराम से पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी कि बीना के पैसे और जेवरात कहाँ हैं। बहराम पहले तो यही कहेगा कि सब कुछ बीना के पास था, लेकिन जब इसे हकीकत याद आएगी तो इसे एहसास होगा कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। इसे याद आए कि बीना ने कभी इस पर एतमाद ही नहीं किया था और ना ही वो अपने जेवरात और पैसे लेकर इसके साथ आई थी। और फिर आएगा वो सबसे बड़ा सीन जिसमें बीना और बहराम को आमने सामने बिठाया जाएगा। बहराम एतराफ करेगा कि इसने बीना को मोहब्बत के नाम पर अपने जाल में फंसाया था ताकि इसके पैसे और जेवरात हासिल कर सके, लेकिन बीना यहाँ सबको हैरान कर देगी। वो बताएगी कि वो जानबूझकर बहराम के साथ गई थी और अपने शौहर ताबिश को सबक सिखाना चाहती थी। इसने जेवरात और पैसे अपने साथ रखे ही नहीं थे। यहाँ बहराम जिस दौलत की लालच में बीना के पीछे गया, हकीकत में वो एक खाली जाल था। ये एतराज जब ताबिश सुनेगा तो इसके सबसे बड़ा झटका ये होगा कि बीना ने ये सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इसकी बेवफाई का जवाब देने के लिए किया था। और फिर ताबिश और बीना का सबसे जज्बाती सामना होगा। बीना गुस्से में ताबिश पर हमला करने की कोशिश करेगी, लेकिन ताबिश पहली बार इससे लड़ने की बजाय अपने हाथ जोड़ लेगा और एतराफ करेगा कि गलती बीना की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। ताबिश को यह भी एहसास होगा कि इससे सियासी और अपने नाम निहाद इज्जत के पीछे भागते हुए इस औरत को खो दिया जिसे वो हमेशा इसका साथ दिया, और यही वो मकाम होगा जहाँ ताबिश की सोच बदलना शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी भी बाकी है। क्या बीना वाकई ताबिश को माफ कर देगी? क्या ताबिश अपनी दूसरी शादी और सियासी मफाद से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएगा? और क्या बहराम के एतराफ के बाद बीना और ताबिश का रिश्ता दोबारा पहले जैसा हो जाएगा? मेरी नजर में आने वाली किस्त में बीना की जीत सिर्फ बहराम के खिलाफ नहीं बल्कि ताबिश की आंखें खोलने की सूरत में होगी। आप देखना ये है कि ताबिश अपनी गलती मानने के बाद सिर्फ माफी मांगता है या वाकई अपने अमल से साबित भी करता है कि इसे अपनी बीवी की कदर का एहसास हो चुका है। आपके ख्याल में बीना को ताबिश को माफ कर देना चाहिए या इसे इतनी आसानी से दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।